ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे शिव महापुराण कथा का 18वां अध्याय। इसके पहले की कथा श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि इसके पहले की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आप मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है शिव महापुराण कथा, आप वहां से जाकर पीछे की कथा का रसपान कर सकते हैं, क्योंकि सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो आपको सुनने के बाद वो समझ में आएगा। आज के अध्याय में आप सुनेंगे तारकासुर के वध से लेकर गणेश जी के जन्म की कथा। वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार सभी अभिष्ट देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके कुमार कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं का धन्यवाद व्यक्त किया। तत्पश्चात वे अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। तभी वहां एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया। उस ब्राह्मण ने आकर कार्तिकेय को प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ लिए और बोला, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करके मेरे कष्ट को दूर करें। तब कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण को उठाया और प्रेम पूर्वक अपने समक्ष बैठाया। उसके दुखी होने का कारण पूछा। तब वह ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, परंतु आज मेरा घोड़ा अपने बंधनों को तोड़कर कहीं चला गया। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे घोड़े को यथाशीघ्र ढूंढ दें, अन्यथा मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। यह कहकर वह ब्राह्मण पुनः कार्तिकेय जी के चरणों को पकड़कर रोने और गिड़गिड़ाने लगा। वह रोते हुए बोला, आप समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप सबकी सेवा करने को सदा तत्पर रहते हैं। आप सभी देवताओं के स्वामी भी हैं और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पुत्र भी हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा की गई स्तुति को सुनकर कुमार कार्तिकेय अति प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने अपने वीर बलशाली प्रमुख गण वीर बाहु को बुलाकर उस घोड़े को जल्दी से जल्दी ढूंढ लाने का आज्ञा प्रदान की तथा यज्ञ को विधि विधान के अनुसार पूर्ण कराने के लिए कहा। तब वीर बाहु ने कार्तिकेय जी को प्रणाम किया और ब्राह्मण के घोड़े को ढूंढने के लिए वह निकल पड़ा। उसने पृथ्वी लोक पर हर जगह उस घोड़े को ढूंढा। जिस व्यक्ति ने जो भी जानकारी दी उसके अनुसार वीरबाहु ने प्रत्येक जगह पर जाकर उसे खोजा, परंतु उसे सफलता हाथ नहीं लगी। तब वह उस घोड़े की तलाश करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के लोक बैकुंठ धाम में भी चला गया। वहां जाकर वीरबाहु ने देखा कि एक घोड़े ने विष्णु लोक में बहुत आतंक मचा रखा है। विष्णु लोक में वह घोड़ा उपद्रव कर रहा था। कुमार कार्तिकेय के गण वीरबाहु ने तुरंत उस घोड़े को बंधक बना लिया और उसे पकड़कर अपने स्वामी कार्तिकेय के पास लेकर आए। तब स्वामी कार्तिकेय पूरे संसार का भार लेकर उस घोड़े पर चढ़कर बैठ गए और उस घोड़े को पूरे त्रिलोक की परिक्रमा करने का आदेश प्रदान किया। वह अद्भुत घोड़ा एक ही पल में तीनों लोकों की परिक्रमा करके वापस पुनः लौट आया। तब कुमार कार्तिकेय ने उस घोड़े से उतरकर पुनः अपने आसन पर बैठ गए। तब वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर कार्तिकेय जी का धन्यवाद करने लगा और उसने कहा, हे प्रभु, आप यह घोड़ा मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। तब कार्तिकेय जी मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, यह घोड़ा उत्तम है और यह वध के लिए योग्य नहीं है, इसलिए आप इसे अपने साथ ले जाने के लिए न कहें। मैं आपके यज्ञ को पूर्ण होने का वरदान देता हूँ। मेरे आशीर्वाद से आपका व्रत सफल हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पुत्र कार्तिकेय का अद्भुत पराक्रम देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अति प्रसन्न हुए। तब सब देवताओं सहित श्री हरि विष्णु और देवराज इंद्र और भी हर्षित होकर भगवान शिव जी से बोले, हे देवादिदेव भगवान, आप तो सर्वेश्वर हैं और सर्वज्ञाता हैं। संसार की सब घटनाएं आपकी इच्छा से ही होती है। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। ब्रह्मा जी द्वारा असुर राज तारक को दिए गए वर के अनुसार शिव पुत्र का वही वध करने में सक्षम होगा, इसलिए ही कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ है।
प्रभु, हम लोगों के कष्टों को दूर करके हमारे जीवन को सुखी करने के लिए आप अपने पुत्र कार्तिकेय को आज्ञा दीजिए कि वह तारकासुर का वध करे। यह कहकर सब देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव का हृदय हम सब की प्रार्थना से द्रवित हो उठा। उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को देवताओं को सौंप दिया। तब भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को यह आज्ञा दी कि देवताओं की विशाल सेना का नेतृत्व करे और देवताओं के दुखी और संकटों को दूर करने के लिए तारकासुर का वध करे। अपने पिता भगवान शिव की यह आज्ञा पाकर स्वामी कार्तिकेय जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी माता पार्वती और पिता महादेव जी को प्रणाम किया और कहा, हे माता और हे पिताजी, आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दें। यह कहकर भगवान शिव जी के चरणों में वंदना करने लगा। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कुमार, निश्चय ही तुम अपने इस प्रथम युद्ध में अपने घोर शत्रु तारकासुर का वध करके विजयी होगे। हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। इधर देवी पार्वती के हृदय में अपने प्रिय पुत्र के युद्ध में जाने की बात सुनकर ही पीड़ा होने लगी। वात्सल्य के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे बहुत दुखी हुई और कहने लगी, हे नाथ, मेरा पुत्र कार्तिकेय अभी बहुत छोटा है और वह तारकासुर महाबलशाली और शक्तिशाली है। उस दुष्ट ने अपनी दुष्टता से सभी देवताओं को भी परास्त कर रखा है। जब इनकी शक्तियों के स्वामी देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके तो मेरा यह नन्हा सा पुत्र भला कैसे उसको हरा सकता है। मेरा दिल मुझे कार्तिकेय को युद्ध में भेजने की आज्ञा कदापि नहीं दे रहा। मैं अपने पुत्र को अपने साथ ही रखना चाहती हूँ। यह वचन सुनकर सभी देवताओं सहित भगवान शिव भी चिंतित हो गए। तब महादेव जी बोले, देवी पार्वती सुनो, तुम साक्षात देवी शिवा हो। आप सामान्य स्त्रियों की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? यह मेरा और आपका पुत्र होने के कारण महाशक्तिशाली और वीर योद्धा भी है। देवताओं ने इसे अपनी अभीष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। कार्तिकेय की जीत तो अवश्य ही है। कार्तिकेय का उत्पन्न होना तारकासुर के वध का प्रतीक है। आप व्यर्थ में चिंतित न हो और अपने पुत्र को खुशी खुशी तारक के वध के लिए भेजें। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर देवी पार्वती को संतोष हुआ और उन्होंने कार्तिकेय जी को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। तब सब देवताओं का भय दूर हुआ और उनमें प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब देवी पार्वती और भगवान शिव ने कुमार कार्तिकेय को युद्ध का नेतृत्व करने की आज्ञा प्रदान की, भगवान शिव जी से सभी को आज्ञा मिल गई और इसके बाद समस्त देवगण उस पर्वत की ओर चल दिए। सिंहनाद करते हुए वे सभी आगे बढ़ने लगे। उस समय कार्तिकेय जी सेना का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे आगे चल रहे थे। सारे देवता के मन में एक ही विचार था कि अब हमें तारकासुर नाम की मुसीबत से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। जब तारकासुर को इस बात का पता चला कि देवताओं ने उन्हें युद्ध में ललकारा है तो तारकासुर ने भी तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। अपनी विशाल चतुरांगनी सेना को लेकर तारक भी सिंहनाद करता हुआ देवताओं की ओर बढ़ने लगा। राक्षसों की सेना देखकर पल भर के लिए तो देवता घबरा गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवगणों, तुम लोग भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नेतृत्व में युद्ध करने जा रहे हो, इसलिए तुम जरूर जीतोगे। तारकासुर कार्तिकेय के हाथों अवश्य ही मारा जाएगा। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया और उनका डर दूर हो गया। उस समय सभी दुदुम्बी और अनेक प्रकार के बाजों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। तब देवता और राक्षस युद्ध करने लगे। पृथ्वी और सागर के संगम पर पहुंचे। दोनों पक्षों में बड़े भयानक युद्ध छिड़ गया। युद्ध की भयंकर गर्जना से पृथ्वी मानो हिलने लगी। देवताओं की सेना का नेतृत्व शिवपुत्र कार्तिकेय कर रहे थे। उनके पीछे पीछे देवराज इंद्र सहित देवताओं की विशाल सेना भी थी। कार्तिकेय जी उस समय इंद्रदेव के ऐरावत पर विराजमान हो गए। तब उन्होंने उस हाथी को छोड़ दिया और रत्नों से जड़े सुंदर विमान पर बैठ गए। उस सुंदर विमान पर प्रचेता ने सुंदर छत्र रखा था। वह सुंदर विमान में बैठकर
कार्तिकेय जी बहुत ही निराले और शोभा पा रहे थे। उसी समय देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। पृथ्वी कांपने लगी और पल भर में मानो खंडों मुंडों में बदलने लगी। हजारों सैनिक जो पराक्रम से लड़ रहे थे, कट कट कर अपने घायल होकर धरती पर गिरने लगे। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी। ऐसा भयानक दृश्य देखकर बहुत से भूत प्रेत और गीदड़ गिदड़ी उस मांस को खाने और पीने के लिए वहां पहुंच गए। तभी महाबली तारकासुर ने विशाल सेना सहित देवताओं पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र सहित अनेक देवताओं ने उसे रोकने का बहुत ही प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे और तारकासुर भयानक गर्जना करता हुआ आगे की ओर बढ़ता गया। चारों ओर एक भयानक शोर सा मचा था। आक्रमण करते समय सारे सैनिक बहुत ही जोर से मुख से आवाज निकालते और तब आगे की ओर दौड़ते हुए प्रहार करते। देवताओं और राक्षसों का युद्ध बड़ा ही विभत्स रूप ले चुका था। वहां भारी कोलाहल सा मच गया था। तत्पश्चात देवताओं और असुर राज तारक के राक्षसगण आपस में द्वंद्व युद्ध करने लगे। एक दूसरे को मारकर वे अपने को ही बलशाली समझ रहे थे कि और किसी को हाथ तोड़ देते, किसी के पैर तोड़ देते, किसी को भगा देते, किसी की धड़ को ही सिर से अलग कर देते। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार देवताओं और दानवों में बड़ा विनाशकारी युद्ध होने लगा। तारकासुर ने अपनी विशेष शक्ति चलाकर चंद्रदेव को घायल कर दिया। इसी प्रकार दानवों की सेना के वीर और बलवान राक्षसों ने देवताओं की सेना को बहुत ही क्षति पहुंचाई। उन्होंने कई लोकपालों को युद्ध में हरा दिया और देवगणों को मार मार कर भगाने लगे। असुर सैनिकों को देवताओं पर हावी होते देखकर असुर खुशी से झूमने लगे और भयंकर गर्जना करने लगे। तब देवताओं की ओर से लड़ रहे वीरभद्र वो भी क्रोध में आकर तारकासुर के निकट पहुंचे। असुरों ने वीरभद्र को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने परस्पर पास, खंग, खडंग, फरसा और पट्टी आदि से आयुधों का प्रयोग किया। देवता और असुर आपस में लड़ते हुए मानो भयंकर गर्जना कर रहे हैं। तभी देवताओं की ओर से वीरभद्र तारकासुर लड़ने आए। वीरभद्र ने पूरी शक्ति के साथ तारकासुर पर आक्रमण किया और उसको त्रिशूल के प्रहार से घायल कर दिया। घायल होकर तारक अर्थात तारकासुर जमीन पर गिर गया, परंतु अगले ही पल उसने स्वयं को संभाल लिया और पुनः खड़े होकर वीरभद्र से युद्ध करने लगा। महाकौतुकी कारक ने भीषण मार से वीरभद्र को घायल करके वहां से भगा दिया। तत्पश्चात उसने वहां युद्ध कर रहे देवताओं को अपने क्रोध का निशाना बनाया। तारक देवताओं पर अपने बाणों की बरसात करने लगा। तारकासुर ने इस अनायास बाणों की वर्षा से देवता भी भयभीत हो गए। तब स्वयं श्री हरि विष्णु तारकासुर से लड़ने के लिए आगे बढ़े। श्री हरि ने अपने गदा से तारकासुर पर ज्यों ही प्रहार किया, उसके विषित्व बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित हो विष्णु जी ने सारंग धनुष उठाया और तारक को मारने के लिए बढ़े। तभी तारक ने प्रहार करके उन्हें नीचे गिरा दिया तो विष्णु जी गुस्से से सुदर्शन चक्र को चला दिए। हे नारद, तब मैं कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनसे कहा कि मेरे दिए हुए वरदान के अनुसार तारकासुर का वध आपके ही श्री हाथों से होगा, इसलिए कोई भी देवता तारक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर कार्तिकेय जी रथ से नीचे उतर गए और पैदल ही तारक को मारने के लिए दौड़े। उनके हाथ में उनकी शक्ति थी जो लपटों के समान चमकती हुई उल्का की तरह लग रही थी। 6 मुख वाले कुमार कार्तिकेय को देखकर तारकासुर बोला, देवताओं, क्या यह बालक है या तुम्हारा वीर पराक्रमी कुमार जो शत्रुओं का पल में विनाश कर देता है? यह कहकर तारकासुर जोर से उनके उपहास करने लगा और बोला कि इस बालक के साथ तुम सभी को मार दूंगा। तुम इस बालक की मेरे हाथों हत्या कराओगे? ऐसा बोलते हुए भयानक गर्जना करता हुआ वह कुमार कार्तिकेय की ओर लपटा और बोला कि हे बालक, ये मूर्ख देवता तो व्यर्थ में तुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, पर मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। बिना किसी अपराध के किसी मासूम बालक पर मैं वार नहीं करता, इसलिए तू इसी समय भाग जा, मैं तेरे प्राण को त्याग दूंगा। देवराज इंद्र बोले और भगवान श्री हरि विष्णु की निंदा करके तारक द्वारा कमाया गया तपस्या का
सारा पुण्य नष्ट हो गया था। तभी इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार करके उससे घर धरती पर गिरा दिया। तब कुछ ही देर में तारकासुर पूरे उत्साह के साथ पुनः उठ खड़ा हुआ और अपने भीषण प्रहार से उसने देवराज इंद्र को घायल कर दिया और उन पर अपने पैर का प्रहार किया। यह देखकर देवता अति भयभीत हो गए। तब श्री हरि विष्णु ने इस स्थिति को संभालने के लिए तारकासुर पर अपना सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र ने तारकासुर को धराशायी कर दिया, परंतु तारकासुर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ पुनः उठ खड़ा हुआ। तब उसने अपनी प्रचंड शक्ति हाथ में लेकर भगवान विष्णु को ललकारा और उन्हें अपने भीषण प्रहार से घायल कर दिया। विष्णु जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वहां का वह दृश्य देखने लायक था। सभी देवताओं में एक कोहराम सा मच गया था। सभी अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर छिपने लगे। सारी सेना तितर बितर सी होने लगी। यह देख वीरभद्र ने तारकासुर पर आक्रमण किया। उसने त्रिशूल उठाया और तारकासुर पर वार किया, जिससे तारकासुर भूमि पर पुनः गिर पड़ा। किंतु उसी क्षण उठकर उसने वीरभद्र को अपनी शक्ति से घायल करके मूर्छित भी कर दिया और तत्पश्चात वो अट्टहास करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, यह सब देखकर कुमार कार्तिकेय को तारकासुर पर बड़ा क्रोध आया और वे अपने पिता भगवान शिव के श्री चरणों को याद करके और असंख्य गणों को साथ लेकर तारकासुर को मारने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर सभी देवताओं में एक उत्साह की लहर दौड़ गई और वे प्रसन्न मन से कार्तिकेय जी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनियों ने अपनी वाणी से कुमार कार्तिकेय की स्तुति की। तत्पश्चात तारकासुर और कार्तिकेय का एक बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों बलशाली थे और दोनों परम वीर भी थे। दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। दोनों अनेक प्रकार के दाव पेचों का भी प्रयोग करते थे। कार्तिकेय और तारकासुर के बीच मंत्रों से भी युद्ध हो रहा था। दोनों अपनी पूरी शक्ति और अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करने में पूरी चरम प्रकाष्ठा पर थे। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए सारी हदें पार कर रहे थे। इस भयानक युद्ध में दोनों ही घायल हो रहे थे। युद्ध भयानक रूप लेता जा रहा था। उसी भीषण युद्ध में सब देवता गंधर्व बैठकर देखने लगे। वह अद्भुत अनायास ही सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। हवा चलना मानो भूल से गई, सूर्य की किरणें मानो ठहर सी गई। यहाँ तक कि समस्त पर्वत एक स्थिरता में होकर अत्यंत भयभीत हो उठे। वे शिव पार्वती के इस पुत्र की रक्षा करने के लिए तुरंत उधर आ गए। यह देखकर कार्तिकेय बोले, हे पर्वतों, आप कोई चिंता न करें। आप इस महापापी को मैं सबके सामने मौत की घाट उतारकर भय से मुक्ति दिलाऊंगा। जब कार्तिकेय पर्वतों से बात करने में निमग्न थे, उसी समय तारक ने अपनी शक्ति हाथ में लेकर उन पर हमला किया। उस शक्ति के प्रहार के आघात से शिवपुत्र कार्तिकेय भी भूमि पर गिर पड़े, परंतु तत्क्षण वे खड़े भी हो गए और शक्ति के साथ पुनः लड़ना चालू किया। कार्तिकेय ने अपने मन में अपने माता पिता पार्वती जी और भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी प्रबल शक्ति से तारकासुर की छाती पर आघात किया। उसकी चोट से तारकासुर का शरीर विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखते ही देखते वह महाबली असुर पल भर में ढेर हो गया। महाबली तारकासुर के मारे जाते ही चारों ओर में हाहाकार मच गया और कार्तिकेय जी की जय जयकार की गूंज उठ पड़ी। तारकासुर के वध से सभी देवता अति प्रसन्न थे। तब अपने महाराज तारकासुर को मारा हुआ जानकर असुरों की विशाल सेना में भयानक कोलाहल मच गया। कुछ असुर डर कर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे, तो बहुत से दैत्य और राक्षस हाथ जोड़कर कुमार कार्तिकेय की शरण में आ गए और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब कुमार ने प्रेम पूर्वक उन्हें क्षमा दान दिया और उन दानवों को आदेश दिया कि वे सदैव के लिए पाताल में चले जाएं। इस प्रकार तारकासुर के मारे जाने पर उसकी समस्त सेना पल भर में नष्ट हो गई और जो बच गए वो पाताल लोक को लौट गए। यह देखकर देवराज इंद्र के साथ साथ समस्त देवताओं और संसार के प्राणियों ने सभी में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरा त्रिलोक आनंद में डूब गया।
जैसे ही कुमार कार्तिकेय की विजय का समाचार भगवान शिव पार्वती के पास पहुंचा, वे तुरंत अपने गणों को साथ लेकर युद्ध स्थल पर पधारे। श्री पार्वती जी ने अपने प्राण प्रिय पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया और अपनी गोद में बिठाकर उनकी सराहना की, और सभी देवगण भगवान की स्तुति करने लगे। वहीं पर पर्वतराज हिमालय भी पहुंच गए और उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय जी की स्तुति की। चारों दिशाओं में स्वर्ग से और फूलों की वर्षा होने लगी और चारों तरफ एक शांति और मंगल ध्वनि गूंज उठने लगी। हर तरफ उनकी ही जय जयकार हो रही थी। देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र ने अपने साथी देवताओं के साथ कुमार कार्तिकेय की हाथ जोड़कर स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को साथ लेकर शिवगणों सहित कैलाश पर्वत पर लौट गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब तारकासुर कुमार कार्तिकेय के द्वारा मारा गया तब यह देखकर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों सहित जनसाधारण में प्रसन्नता दौड़ उठी। सभी देवताओं ने मिलकर भक्ति भाव से कार्तिकेय जी की स्तुति भी की। तभी क्रौंच नामक एक पर्वत दुखी होकर कार्तिकेय जी के पास आया। वह क्रौंच बाणासुर नामक दैत्य द्वारा सताया गया था। वह कुमार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और भक्ति भाव के साथ स्वामी के कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात बोला, हे प्रभु, बाणासुर मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, आप उससे मेरी रक्षा कीजिए। तब कार्तिकेय जी ने पर्वतराज क्रौंच की स्तुति से प्रसन्न होकर शांत हो गए और उसके बाद जब पर्वतराज को शांति प्रदान हुई तब कुमार कार्तिकेय ने उन्हें उनके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाने हेतु भगवान शिव का स्मरण करके वहीं से अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए एक अनोखी शक्ति छोड़ी। इस शक्ति का प्रयोग कुमार कार्तिकेय ने उस दुष्ट बाणासुर पर किया। तब वह शक्ति दैत्यराज बाणासुर को भस्म करके शीघ्र ही कार्तिकेय जी के पास वापस लौट आई। यह शक्ति जब उनके पास वापस पहुंच गई तब वे क्रौंच से बोले, हे पर्वतराज क्रौंच, अब आपको बाणासुर नामक दैत्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बाणासुर का वध कर दिया। तुम्हारी इस परेशानी को सदा के लिए मैंने अंत कर दिया है। अतः अब तुम अपने भय को छोड़कर हमेशा के लिए निर्भय हो जाओ। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर प्रस्थान करो। बाणासुर के भय से मुक्ति का समाचार पाकर पर्वतराज क्रौंच बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने भक्ति भाव से कार्तिकेय जी की स्तुति की। तत्पश्चात वह उनसे विदा लेकर अपने गृह स्थान की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर क्रौंच ने अपने स्वामी कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव के 3 शिवलिंगों की स्थापना की। प्रतिगेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर नामक ये 3 शिवलिंग विश्व विख्यात हैं और लोगों की आस्था और भक्ति का केंद्र भी हैं। ये शिवलिंग सिद्धिदायक और 16 महान ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित हैं। पर्वतराज क्रौंच ने अपने स्थान पर वापस लौट जाने के उपरांत देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कुमार कार्तिकेय जी से कहा कि हे कुमार, देवताओं द्वारा आपको शिव पार्वती की आज्ञा से यहाँ महाबली तारकासुर का वध करने के लिए लाया गया था। इस अभिष्ट कार्य की पूर्ति अब हो चुकी है, अतः अब आपको कैलाश पर्वत लौट जाना चाहिए। गुरु बृहस्पति की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, तभी प्रलंबासुर नामक दैत्य ने बहुत उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और लोगों को कष्ट देना आरंभ कर दिया। तब शेष जी के पुत्र कुमुद दुखी अवस्था में कुमार कार्तिकेय जी के पास आए। वहां आकर कुमुद ने कार्तिकेय जी की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे गिरजापुत्र, मुझे प्रलंबासुर की प्रताड़ना से मुक्ति कराइए। तब कुमार कार्तिकेय ने प्रसन्नता पूर्वक कुमुद को प्रलंबासुर द्वारा दिए गए कष्टों से निवारण हेतु अपनी शक्ति द्वारा उसका भी संहार कर दिया। उस प्रलंबासुर को उसके साथियों सहित मारा जानकर उसके शेष पुत्र कुमुद ने कार्तिकेय की बहुत स्तुति की और अपने निवास स्थान को पुनः चला गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार जब कार्तिकेय जी द्वारा दैत्यराज बाणासुर और प्रलंबासुर का वध हुआ तब सभी देवताओं ने हर्षपूर्वक कार्तिकेय जी का स्तुति किया। देवता बोले, हे देव,
हम राक्षस राज तारक का वध करने वाले आपको नमस्कार करते हैं। हे शंकर नंदन, हे गिरिजापुत्र, आपने बाणासुर और प्रलंबासुर नामक राक्षसों को मारकर इस त्रिलोक को संकट से बचाया है। आपकी भक्ति पवित्र है तथा आपका स्वरूप विघ्नों का नाश कर अभय प्रदान करने वाला है। हम सब स्वच्छ मन से आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारी स्तुति को कृपया कर स्वीकार करें। हे कुमार, हम आपसे आशा रखते हैं कि आप इसी प्रकार सदैव हमारे कष्टों को निवारण करेंगे। देवताओं द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर कुमार कार्तिकेय जी का हृदय खिल उठा। उन्होंने सभी देवताओं को सहस्र उत्तम वरदान प्रदान किए और भविष्य में सदैव उनकी सहायता करने का वचन भी दिया। पर्वतों द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर कार्तिकेय जी बोले, हे भूधरों, आप सदा से उत्तम और श्रेष्ठ हैं। आज से आप सभी साधु संतों और तपस्या में लीन रहने वाले साधुकों द्वारा पूजनीय होंगे। पर्वतों में श्रेष्ठ मेरे नाना हिमालय इन ज्ञानियों और तपस्वियों के लिए फलदाता सिद्ध होंगे। श्री हरि विष्णु बोले, हे कुमार, महाबली तारक का वध करके आपने इस चराचर जगत को सुख प्रदान किया है। अब आप अपना पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाएं। अब आपको अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती की प्रसन्नता हेतु उनके समक्ष कैलाश पर्वत को जाना चाहिए। तत्पश्चात कुमार सभी देवताओं के साथ दिव्य विमान पर बैठकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत को चल दिए। वे सब आनंद ध्वनि करते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। विष्णु जी सहित सभी देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। कुमार कार्तिकेय ने भी अपने माता पिता की सेवा भाव से प्रणाम किया। भगवान शिव ने प्रसन्नता से अपने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया। कुमार कार्तिकेय का वर्णन सुनकर नारद जी अति प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, आप ज्ञान के सागर हैं तथा करुणा निधान भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानने वाले हैं। आपने शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय के अमृतमय चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान, अब मैं विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनके दिव्य चरित्र, उनकी उत्पत्ति के विषय में सब कुछ सविस्तार बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। मुनि श्रेष्ठ नारद के ये उत्तम वचन सुनकर ब्रह्मा जी हर्षपूर्वक बोले, नारद, तुम गणेश उत्पत्ति की कथा सुनना चाहते हो, अतएव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं उनके जन्म के विषय में तुम्हें बताता हूँ। एक बार की बात है कि माता पार्वती की दो सखियाँ जया और विजया, जो सदा से ही उनके पास रहती थी, उनके पास आई और बोली, हे सखी, यहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के असंख्य गण हैं। वे सदा भगवान शिव की आज्ञा का प्रसन्नता से पालन करते हैं। वे सदा भगवान शिव की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए आपको भी अपने लिए किसी एक विशेष ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जिसके लिए आपकी ही आज्ञा सर्वोच्च हो और वह किसी अन्य के सामने न झुके। अपनी सखियों की बात यद्यपि पार्वती को एक बार को अच्छी लगी, परंतु अगले ही पल वे बोली, भला मुझ में और मेरे पति में क्या भेद है? हम दोनों तो एक ही हैं और सभी शिवगण मुझ में भी और सदा शिव में कोई अंतर नहीं समझते। वे हम दोनों की ही आज्ञाओं का सदा पालन करते हैं। पार्वती जी के वचन सुनकर उनकी सखियां आगे कुछ नहीं बोली और वो वहां से चली गई। एक दिन की बात है कि देवी पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थी। वे नंदी को द्वारपाल बनाकर द्वार पर बैठाकर गई थी। तभी कक्ष में भगवान शिव का प्रवेश हो गया, क्योंकि नंदी अपने आराध्य शिव को अंदर आने से रोक न पाए। देवी पार्वती को उस समय बड़ी लज्जित होना पड़ा। इस घटना के उपरांत पार्वती को अपनी सखियों द्वारा दिए गए सुझाव का स्मरण हुआ। तब उन्होंने सोचा कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो कार्य कुशल हो और मेरी आज्ञा का सदैव ही पालन करे, अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख ना हो। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने शरीर के मैल से शुभ लक्षणों से युक्त उत्तम बालक की रचना की। वह बालक शोभा संपन्न, महाबली, पराक्रमी और सुंदर था। पार्वती जी ने उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करके उसे अनेक आशीर्वाद दिए और पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम गणेश है।
पार्वती जी के ये वचन सुनकर वह तेजस्वी बालक गणेश बोला, हे माता, हे जगत जननी, आप अपने मुझसे इस जगत में उत्पन्न किया है। आज से मैं आपका पुत्र हूँ। आप जैसा भी कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा और आज से मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरे लिए कोई कार्य है तो बताएं, मैं उसे अवश्य ही करूँगा। तब देवी पार्वती बोली, हे पुत्र गणेश, मेरी यह आज्ञा है कि मेरे महल में कोई मेरी अनुमति के बिना प्रविष्ट न करे। कोई कितना भी आग्रह क्यों न करे, तुम उसे अंदर बिल्कुल नहीं आने देना। यह कहकर पार्वती ने एक छड़ी गणेश के हाथ में पकड़ा दी और प्रेम पूर्वक उनका मुख चूमकर अंदर स्नान करने के लिए चली गई। गणेश सजगता से हाथ में छड़ी लेकर महल के द्वार पर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती से मिलने की इच्छा लेकर महल में आ गए। तभी जब द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने गणेश जी को देखा और उनसे पूछा, हे देव, इस समय मेरी माता के स्नान में विघ्न करने आप कौन आए हैं? अतः आप यहाँ से चले जाएं तथा बाद में आएं। यह कहकर उन्होंने भगवान शिव के सामने छड़ी अड़ा दी। चूंकि गणेश जी ने भगवान शिव को कभी देखा नहीं था, इसलिए उन्हें वे नहीं पहचान सके। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और वे बोले, अरे मूर्ख, तुम मुझको अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ। मैं पार्वती का पति हूँ और अपने ही घर में जा रहा हूँ। यह कहकर जैसे ही भगवान शिव आगे बढ़े, गणेश जी ने उन पर छड़ी से प्रहार कर दिया। यह देखकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अपने गणों को गणेश को वहां से हटाने की आज्ञा दी और स्वयं बाहर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवगण अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा पाकर द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल बने श्री गणेश जी को वहां से हट जाने के लिए कहा। परंतु जब गणेश ने हटने से साफ इनकार कर दिया और शिवगणों को फटकारने लगे तो वे भी गणेश जी के साथ लड़ाई करने लगे और बोले, ओ मूर्ख बालक, अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अभी इसी वक्त महल के द्वार को छोड़कर हट जाओ, अन्यथा तुम्हें दंड प्राप्त होगा। यह देखकर गणेश को और भी क्रोध आया और वे कठोरता पूर्वक शिवगणों से बोले कि तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे क्रोध को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश की बातें सुनकर शिवगण हंसने लगे। फिर द्वारपाल श्री गणेश जी भी बोले, मूर्ख, हम भगवान शिव के गण हैं और उनकी आज्ञा से ही तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए कह रहे हैं। अब तक तुम्हें बालक समझकर हम छोड़ रहे थे, परंतु तुम तो बहुत ही हठी बालक हो जो मानने का नाम ही नहीं लेते। अभी भी कहते हैं, शीघ्र ही यहाँ से हट जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। शिवगणों के इन वाक्यों को सुनकर गणेश जी भी क्रोधित हुए। उन्होंने शिवगणों को भी कहा कि उनके इस प्रकार डांटने से शिवगण भयभीत होकर वहां से भागकर भगवान शिव के पास आ गए और वहां जाकर उन शिवगणों ने अपने स्वामी भगवान को सारी बातें कह दी। यह सुनकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर श्री गणेश को द्वार से हटाने का आदेश पुनः दिया। शिवगण पुनः द्वार पर पहुंचे और गणेश के हटने के लिए कहने पर, परंतु गणेश ने वहां से हटने से साफ इनकार कर दिया। गणेश निर्भय होकर उन गणों से बोले, मैं पार्वती का पुत्र हूँ और भगवान शिव के गण हो, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तुम शिव जी की आज्ञा मानकर मुझे द्वार से हटाना चाहते हो और मैं अपनी माता की आज्ञा मानकर मैं यहाँ से नहीं हट सकता। अतः मुझे बार बार द्वार से हटाने की जो जिद है, इसे आप छोड़ दें। अपने आराध्य स्वामी को इसकी सूचना दे दो। तब शिव जी वहाँ से आए और सब बातों से अवगत हो गए। भगवान शिव तो महान लीलाधारी हैं, उनको सभी बातें समझना कठिन न था। यह सुनकर उन्होंने अपने गणों से कहा कि वह छोटा सा बालक अकेला तुम्हें डरा रहा है और तुम इतनी अधिक संख्या में होकर भी उससे डर रहे हो। जाओ, जाकर उससे युद्ध करो और उसे बंदी बनाकर सामने से हटाकर ही मेरे सामने आना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब भगवान शिव ने इस प्रकार अपने गणों को आज्ञा दी तो वे द्वार पर खड़े उस गण को किसी भी प्रकार से हटा दे। तब शिवगण निर्भय होकर पुनः महल के द्वार पर आ खड़े हुए। उन्हें देखकर गणेश जी हंसते हुए बोले कि तुम फिर से आ गए।
तुम्हें मैंने अभी समझाया था कि मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मेरी माता पार्वती ने मुझे इसलिए ही उत्पन्न किया है ताकि मैं उनकी हर आज्ञा का पालन कर सकूं। मेरे लिए उनकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। उनकी अवज्ञा में मेरे वश में नहीं। तुम ऐसे ही बार बार मुझे परेशान करने के लिए क्यों आ रहे हो? तब शिवगण बोले, अरे मूर्ख, अब की बार हम तुमसे विनम्रता से नहीं कहने आए, क्योंकि लगता है तुम बिना दंड खाए तुम नहीं मानते। अब हम तुम्हें दंडित करेंगे। अब हम तुम्हें तुम्हारी धृष्टता के लिए दंड अवश्य देंगे। यह कहकर सभी जीवगण जो कि विभिन्न प्रकार के आयुधों से विभूषित थे, गणेश जी पर टूट पड़े। गणेश और शिवगणों में बहुत भयानक युद्ध होने लगा, परंतु गणेश के साहस और पराक्रम को देखकर सभी शिवगणों के होश उड़ गए। शिव जी का कोई भी गण गणेश को परास्त नहीं कर सका। गणेश ने अकेले ही अनेकों शिवगणों को मार मार कर घायल कर दिया और वहां से भागने को विवश कर डाला। तत्पश्चात पुनः महल के द्वार पर डटकर खड़े हो गए। तब सब शिवगण घायल अवस्था में शिव जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी वृतांत वहां के बारे में कह सुनाई। हे नारद, तभी मैं और श्री हरि भी भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर पहुंचे। वहां हमने भगवान शिव को इस प्रकार चिंतित देखकर उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब शिव जी ने कहा, हे विधाता, हे विष्णु, मेरे महल के द्वार पर एक बालक हाथ में छड़ी लेकर खड़ा है और वह मुझे महल के भीतर नहीं जाने दे रहा है। अतः अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसने मेरे गणों को भी मार पीट करके वहाँ से भगा दिया और ब्रह्मा जी, आप जाकर उस बालक को समझाएं। तब मैं भगवान शिव की आज्ञा से गणेश जी को समझाने के लिए गया। मुझे वहाँ आया देखकर गणेश जी का क्रोध और भी बढ़ गया और वे मुझे मारने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने मेरी दाढ़ी मूछ नोच डाली, मेरे साथ गए गणों को प्रताड़ित करने लगे। यह देखकर मैं वहां से वापस लौट आया। भगवान शिव को मैंने समस्त घटना विस्तार से बता दी। यह सुनकर उनकी क्रोध की सीमा न रहा। तब शिव जी ने इंद्र सहित सभी देवताओं, भूत प्रेतों को गणेश जी के द्वार से हटाने के लिए भेजा, परंतु यह सब व्यर्थ था। गणेश जी ने सबको मार पीट करके वहां से भगा दिया। उस छोटे से बालक ने देवताओं की विशाल सेना के छक्के छुड़ाकर रख दिए। जब इस बात की सूचना पुनः महादेव जी को मिली तो उनकी क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी। स्वयं ही गणेश को दंडित करने का विचार कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार जब सभी शिवगण, देवता और भूत प्रेत उस बालक द्वारा परास्त हो गए, तब स्वयं भगवान शिव उस बालक को दंड देने के लिए चल दिए। वहां गणेश जी ने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके भगवान शिव से युद्ध करना आरंभ कर दिया। एक छोटे से बालक को इस प्रकार निर्भयता पूर्वक युद्ध करते देखकर भगवान शिव के आश्चर्य की सीमा न रही। इतना वीर, पराक्रमी और साहसी बालक देखकर शिव जी को एक पल अच्छा लगा, परंतु वहीं उसके अगले पल उस बालक की धृष्टता का स्मरण हो गया। उस बालक ने उनके प्रिय भक्तों और गणों सहित देवराज इंद्र व मुझे भी प्रताड़ित किया था। भगवान शिव क्रोध में आकर गणेश जी से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने हाथ में धनुष उठा लिया और भगवान शिव को इस प्रकार अपने निकट आते देखकर गणेश ने अपनी माता पार्वती का स्मरण करके भगवान शिव पर अपनी शक्ति से प्रहार कर दिया। गणेश के प्रहार से शिव जी के हाथ का धनुष टूटकर नीचे गिर गया। तब उन्होंने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश ने उसे भी गिरा दिया। यह देखकर शिव जी का क्रोध सातवें आसमान पर था। उन्होंने त्रिशूल उठाया। अब तो गणेश जी और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बीच अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, सब देवताओं में श्रेष्ठ और लीलाधारी भी हैं। उनकी माया को समझ पाना कठिन है और किसी के वश की बात भी नहीं। वे महान वीर और पराक्रमी हैं। उनकी शक्ति को ललकारना स्वयं मृत्यु को निमंत्रण देना है, परंतु गणेश भी यह न समझ सके। अपनी माता का आशीर्वाद पाकर गणेश ने अपने अपने को अजय मानकर पूरे पराक्रम से युद्ध किया। दोनों में भीषण युद्ध चलता रहा। सभी देवताओं और शिवगणों के साथ मैं भी उनका वह युद्ध विस्मित होकर देखता रहा। जब गणेश जी किसी भी तरह से अपने हट से पीछे हटने को तैयार न हुए, तब भगवान शिव के क्रोध की सारी सीमाएं टूट गई
और उन्होंने अपने त्रिशूल से श्री गणेश जी का सिर को काट दिया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर देवी पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश का सिर काट दिया, तब फिर क्या हुआ? जब देवी पार्वती को गणेश की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने क्या किया? भगवान, मुझ पर कृपा करके मुझे आगे के सारे वृत्तांत के बारे में बताइए। नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी कहे, नारद, जैसे ही भगवान शिव ने क्रोधवश उस बालक का सिर काटकर उसे मौत प्रदान की, वैसे ही वहां खड़े सभी शिवगणों की प्रसन्नता देखते ही नहीं बन रही थी। उन सभी ने खुश होकर गाजे बाजे बजाए और वहां बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। सब मस्त होकर नाचने लगे। भगवान शिव की चारों ओर जय जयकार होने लगी। वहीं दूसरी ओर जब पार्वती जी स्नान कर चुकी तो उन्होंने अपनी सखी को बाहर भेजा कि वह गणेश को अंदर बुला ले। और जब वह बाहर आई तो उसने वहां का जो नज़ारा था वह सब कुछ देखकर भयभीत हो गई। गणेश का सिर कटा हुआ अलग पड़ा था और धड़ अलग। सब देवता और शिवगण प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे। यह देखकर पार्वती वह सखी भागी भागी भीतर गई और जाकर पार्वती जी को समस्त बातों से अवगत कराया। अपने पुत्र गणेश की मृत्यु का समाचार पाते ही देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। रोते बिलखते वे कहती गई, हाय, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मैं तो अपने पुत्र की रक्षा भी न कर सकी। सब देवताओं और शिवगणों ने मिलकर मेरे प्यारे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया और अब मैं भी अपने पुत्र के संहार करने वाले का विनाश कर दूंगी। पूरे संसार में प्रलय मचा दूंगी। यह कहकर उन्होंने 100,000 शक्तियों की रचना कर दी और देखते ही देखते वहां मां जगदम्बा की विशाल सेना इकट्ठी हो गई। वे शक्तियां प्रकट होते ही हाथ जोड़कर पार्वती जी को प्रणाम करती हुई बोली, हे माता, हे देवी, हम सबको इस प्रकार प्रकट करने का क्या कारण है? हमें आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है? तब क्रोध में समाई हुई देवी पार्वती बोली, तुम सब जाकर मेरे पुत्र का वध करने वालों का नाश कर दो। तुम देवसेना में प्रलय मचा दो। आज्ञा पाते ही देवी पार्वती की वह शक्तिशाली सेना वहां से चली गई और बाहर जाकर उसने देवताओं और शिवगणों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वे क्रोधित देवियां किन्हीं देवताओं को पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डालती तो किसी के अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से आच्छादित करती। इस प्रकार उन्होंने वहां आतंक मचाया। वहां चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। नजारा देखकर भगवान शिव, मैं और श्री हरि चिंतित हो उठे। हमने सोचा कि अगर इन देवियों की शक्तियों को नहीं रोका गया तो पल भर में देवताओं की समाप्ति हो जाएगी, इस धरा का प्रलय आ जाएगी। सब सोचने लगे कि इस विनाश लीला को कैसे रोका जा सकता है। नारद, उसी समय तुम आकर कहने लगे कि इस संहार को देवी पार्वती ही रोक सकती है, इसलिए आवश्यक है कि उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जाए और किसी भी तरह उनके क्रोध को शांत किया जाए। सभी देवताओं को तुम्हारा यह वचन सुनकर अच्छा लगा, परंतु देवी पार्वती के गुस्से से सभी घबरा गए थे। उनके सामने जाने का साहस किसी के भी अंदर नहीं था। सबने सभी को आगे करते करते अंततः तुम्हें आगे कर दिया। हम सब महल के भीतर पार्वती के पास गए। सब देवता मिलकर देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे जगदम्बे, हे चंडिके, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप आदि शक्ति हैं, आप परम शक्तिशाली हैं। आपने ही इस जगत की रचना की है और आप ही प्रकृति हैं। आप हम प्रसन्न होने पर मनोवांछित फलों को भी देती हैं, जबकि क्रोधित होने पर सब कुछ छीन भी लेती हैं। हे देवी, हम सब अपने अपराध के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम सब के अपराध को कृपा कर क्षमा कर दीजिए। अपने क्रोध को शांत करो। हे महामाई, हम तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। हे माता, हम पर अपनी कृपा दृष्टि दो। हे परमेश्वरी, सब कुछ भूलकर प्रसन्न हो जाओ और भयानक रक्तपात को रोककर। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी मौन रही। कुछ समय बाद वे बोली, हे देवताओं, वैसे तो तुम्हारा अपराध सर्वथा अक्षम्य है, फिर भी तुम्हारी क्षमा याचना को मैं सिर्फ एक शर्त पर स्वीकार सकती हूँ। यदि मेरा पुत्र गणेश पहले की भांति जीवित हो जाए
तो मैं तुम सबको क्षमा कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता मौन हो गए, क्योंकि यह तो असंभव कार्य था। फिर सभी देवता हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोले, भगवान शिव के सामने खड़े हो गए। बोले, भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने गणेश का सिर काटकर उसे मारा है, उसी प्रकार अब उसे जीवित भी कीजिए। देवताओं को प्रार्थना स्वीकार करने के अलावा भगवान शिव के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम चिंतित मत हो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हारा मंगल हो। भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाए और जो भी पहला प्राणी उसे मिले उसका सिर काट कर ले आए। तब उसका सिर हम गणेश जी के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देंगे। देवता उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहाँ सर्वप्रथम उन्हें एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए। वहाँ महल के द्वार पर वापस आकर उन्होंने गणेश के धड़ को साफ करके और उसकी पूजा की। तब उसमें हाथी का सिर लगा दिया। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए मंत्रों से अभिमंत्रित जल गणेश जी के मृत शरीर पर छिड़का। जल के छींटे पड़ते ही भगवान शिव की कृपा से वह बालक उठ खड़ा हुआ, जैसे अभी अभी सोकर उठा हो। वह बालक अब हाथी का मुख लग जाने से गजमुखी हो गया था, परंतु फिर भी बहुत ही सुंदर और दिव्य लग रहा था। रक्त वर्ण का वह बालक अद्भुत शोभा से आलोकित हो रहा था। जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश जीवित हो गया तो सभी देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उनका सारा दुख पल भर में ही दूर हो गया। देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र गणेश को जीवित देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उनका क्रोध भी शांत हो गया। तो ये थी आज के शिव पुराण की एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा, जो हमें न केवल शिव की महिमा से परिचित कराती है, बल्कि हमारे जीवन को भी शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि कल्याण और करुणा के प्रतीक भी हैं। उनका स्मरण करने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा को शांति का अनुभव होता है। अगर आपको ये कथा भावस्पर्शी और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और जीवन अमृत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कथा का अमृत भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।